हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम PIR सेंसर के बारे में देखेंगे। PIR सेंसर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग और PIR सेंसर की पिन आउट को हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में हम PIR सेंसर को ट्रांजिस्टर और आर्डुइनो के साथ में इंटरफेस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि PIR सेंसर क्या होता है। PIR सेंसर का पूरा नाम है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर और ये सेंसर किसी भी ऑब्जेक्ट से रेडिएट होने वाली इंफ्रारेड लाइट को रिसीव करता है और फिर इन इंफ्रारेड रेडिएशन के हिसाब से ये सेंसर मोशन को डिटेक्ट करता है। हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट 0 केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट एनर्जी रेडिएट करते हैं और ये हीट एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में रहती है। हमारी बॉडी 0 केल्विन पर एक ख़ास वैल्यू की इंफ्रारेड रेडिएशन जनरेट करती है और PIR सेंसर इसी वैल्यू के इंफ्रारेड रेडिएशन के हिसाब से आउटपुट जनरेट करता है। PIR सेंसर में दो मेन पार्ट रहते हैं। पहला रहता है फ्रेस्नेल लेंस और सेकंड पार्ट रहता है पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर। जैसा कि आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, PIR सेंसर में एक सिग्नल प्रोसेसिंग IC रहती है और इसमें कुछ डायोड लगे रहते हैं और साथ में इसमें 3 वोल्ट का DC रेगुलेटर रहता है और इसमें टाइम डिले और सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने के लिए पोटेंशियोमीटर लगा रहता है। जब हम टाइम डिले वाले पोटेंशियोमीटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तब टाइम डिले बढ़ता है और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तब ये कम होता है। इस पोटेंशियोमीटर से हम टाइम डिले की वैल्यू 3 सेकेंड से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। और इसके बाद में जो सेकेंड वाला पोटेंशियोमीटर है, ये है सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट पोटेंशियोमीटर और जब हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब सेंसिटिविटी की वैल्यू हाई होती है और जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब सेंसिटिविटी की वैल्यू लो हो जाती है। PIR सेंसर की मिनिमम सेंसिटिविटी 3 मीटर और मैक्सिमम सेंसिटिविटी 7 मीटर रहती है। PIR सेंसर में 3 पिन लगी रहती है। पहली पिन रहती है VCC पिन, जिसमें हमें 5 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ता है और इसके बाद में दूसरी पिन रहती है डिजिटल आउटपुट पिन, जिससे हमें डिजिटल आउटपुट मिलता है। जब भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा तब हमें इससे लॉजिक लेवल 1 का आउटपुट मिलेगा और जब ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करेगा तब इसमें से लॉजिक लेवल 0 का आउटपुट मिलेगा। और इसके बाद जो तीसरी पिन रहती है, इसे हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि PIR सेंसर किस तरह से काम करता है। PIR सेंसर में जो भी इंफ्रारेड लाइट आती है, ये लाइट फ्रेस्नेल लेंस से होते हुए पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर में आती है। फ्रेस्नेल लेंस इन सभी इंफ्रारेड लाइट को एक जगह पर पॉइंट कर देता है। पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर में 2 सेक्शन बने रहते हैं। जब पहला सेक्शन किसी बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को रिसीव करता है तब पॉजिटिव डिफरेंशियल सिग्नल जनरेट होता है और जब दूसरा सेक्शन बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन को रिसीव करता है तब निगेटिव डिफरेंशियल सिग्नल जनरेट होता है और यही सिग्नल PIR सेंसर में लगे हुए सिग्नल प्रोसेसिंग IC में जाता है और इसी के हिसाब से PIR सेंसर आउटपुट पिन से हाई आउटपुट देता है। अब इसके बाद हम PIR सेंसर के ऑपरेटिंग मोड को देखेंगे। PIR सेंसर में 3 पिन लगी रहती है, जिसे हम जंपर से कनेक्ट करके इसके मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। PIR सेंसर में 2 ऑपरेटिंग मोड रहते हैं। पहला मोड रहता है पिट ट्रिगर मोड और दूसरा मोड रहता है नॉन रिपीट ट्रिगर मोड। रिपीट ट्रिगर मोड के लिए हम PIR सेंसर की पहली और दूसरी पिन को जंपर से कनेक्ट करते हैं और नॉन रिपीट ट्रिगर मोड के लिए हम PIR सेंसर की दूसरी और तीसरी पिन को जंपर से कनेक्ट करते हैं। रिपीट ट्रिगर मोड में जब PIR सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तब PIR सेंसर हाई आउटपुट देता है और जब तक ये ऑब्जेक्ट PIR सेंसर के सामने रहता है तब तक इससे हाई आउटपुट मिलता है और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट PIR सेंसर से हट जाता है तब PIR सेंसर से लो आउटपुट मिलता है। लेकिन नॉन रिपीट ट्रिगर मोड में जब PIR सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है
यानी कि जब ये कोई मोशन को डिटेक्ट करता है तब इससे हाई आउटपुट मिलता है, लेकिन जब इसके सामने से ऑब्जेक्ट हट जाता है यानी कि जब ये मोशन को डिटेक्ट नहीं करता तब भी इसमें से हाई आउटपुट मिलते रहता है। और ये हाई आउटपुट उस समय तक मिलता है जो समय हमने PIR सेंसर के डिले पोटेंशियोमीटर में सेट किए हैं, और इसके बाद ये आउटपुट दोबारा से लो हो जाता है। लेकिन इन दोनों मोड्स में हम सबसे ज़्यादा रिपीट ट्रिगर मोड का यूज़ करते हैं। तो अब हम सबसे पहले PIR सेंसर को ट्रांजिस्टर के साथ में इंटरफेस करेंगे और फिर इसके बाद हम PIR सेंसर को आर्डुइनो के साथ में इंटरफेस करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रेडबोर्ड ले लूँगा और इसके ऊपर मैं बक कन्वर्टर को इस तरह से लगा दूँगा। इसके बाद मैं PIR सेंसर की VCC पिन को बक कन्वर्टर की आउटपुट पॉजिटिव पिन से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद में PIR सेंसर की ग्राउंड पिन को बक कन्वर्टर की नेगेटिव आउटपुट पिन से कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं बक कन्वर्टर की पॉजिटिव आउटपुट पिन को 1 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू LED के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं ट्रांजिस्टर लूँगा और ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन को LED के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं बक कन्वर्टर की नेगेटिव आउटपुट पिन को ट्रांजिस्टर की एमीटर पिन से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं PIR सेंसर की आउटपुट पिन को ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दूँगा। इस सर्किट को पावर देने के लिए बक कन्वर्टर के इनपुट में मैं 12 वोल्ट का सप्लाई दूंगा और ये बक कन्वर्टर 5 वोल्ट का आउटपुट सर्किट में देगा। तो अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं जब PIR सेंसर के सामने अपने हाथ को लेकर आता हूँ तब PIR सेंसर मोशन को डिटेक्ट करता है और लाइट चालू हो जाता है। इसके बाद में हम PIR सेंसर को आर्डुइनो के साथ में इंटरफेस करेंगे। सबसे पहले मैं आर्डुइनो ले लूँगा और इसके बाद मैं PIR सेंसर लूँगा और सबसे पहले मैं PIR सेंसर की VCC पिन को आर्डुइनो की 5 वोल्ट की पिन से कनेक्ट कर दूँगा और इसके बाद मैं PIR सेंसर की आउटपुट पिन को आर्डुइनो की डिजिटल पिन 8 से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद PIR सेंसर की ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं एक LED लूँगा और इस LED के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं आर्डुइनो की पिन नंबर 11 से कनेक्ट करूँगा और निगेटिव पिन को ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दूँगा। अब हम आर्डुइनो को प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, मैंने LED को पिन नंबर 11 से डिफ़ाइन किया हूँ और PIR सेंसर को मैंने पिन नंबर 8 से डिफ़ाइन किया हूँ और इसके बाद वॉइड सेटअप के अंदर मैंने LED को आउटपुट डिक्लेयर किया हूँ और PIR सेंसर को मैंने इनपुट डिक्लेयर किया हूँ और इसके बाद मैंने serial.begin फंक्शन का यूज़ किया हूँ जिससे हम सीरियल मॉनिटर पर PIR सेंसर के डेटा को देखेंगे। इसके बाद वॉइड लूप के अंदर मैंने सबसे पहले पिन नंबर 8 के इनपुट को रीड किया हूँ और इस इनपुट को मैंने सेंसर वैल्यू वेरिएबल में स्टोर किया हूँ और अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है, तब सीरियल मॉनिटर पर ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड ये प्रिंट होगा और साथ में LED ऑन हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ डिजिटल राइट LED हाई। और अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं होता है तब सेंसर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू 0 रहेगी और सीरियल मॉनिटर पर नो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड ये प्रिंट होगा और साथ में LED ऑफ रहेगा। तो इस प्रोग्राम को हम आर्डुइनो में अपलोड कर लेंगे। इसके लिए मैं आर्डुइनो को USB केबल से अपने PC में कनेक्ट कर लूँगा और अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं जब PIR सेंसर के सामने अपने हाथ को लेकर आता हूँ तब LED ऑन होता है और सीरियल मॉनिटर पर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ये प्रिंट होता है और जैसे ही मैं अपने हाथ को हटा देता हूँ तब LED ऑफ हो जाता है और सीरियल मॉनिटर पर नो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड ये प्रिंट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।